मान लो ये 10 साल हो गए इनको एमसी बने को, तो किसी एमसी के घर आप भी गए होंगे कभी। आप इधर कैमरा घुमाओगे थोड़ा सा, आप ये कहते हो कि एमसी ने पैसे खाए। अगर पैसे खाए होते तो एमसी ने अपने घर पे भी लगाए होते। तो ये देखो एमसी के घर की कंडीशन, ये है सच्चा एमसी, जो कि गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जो गरीब लोगों की तन मन धन से, जो उसको रात को जो 11 बजे फ़ोन करे तो 11 बजे जाता है। ये ऐसा होता है एमसी का घर। मैं बताना चाहता हूँ सीएम साहब को थोड़ा इस पर भी ध्यान दे, बस यही कहना चाहता हूँ। आज डीडीपीओ साहब कह रहे थे भाई ये गुंडा है, बदमाश है, इसका झगड़ा करने का आदत है। हम डीडीपीओ साहब को एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी से रिजाइन दें, हम अपने भाई को एमसी पद से रिजाइन दवाएंगे। दोनों इलेक्शन लड़ो, पता लग जाएगा कौन अच्छा है और कौन माड़ा है। देखो कुर्सी पे बैठ के तो जो मर्जी बोल रहा आज, लेकिन जब पब्लिक के बीच में आएगा पता लग जाएगा। अच्छे बुरे का तो तभी पता लगता है ना, पब्लिक निर्णय करती है। अब तो उसको नौकरी पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, जो मर्जी बोल रहा है, अभी वो गुंडा है, वो तो लड़ता है। उसका लड़ने का नतीजा, वो 10 साल से एमसी है यहाँ, तभी पता लगेगा ना, तब पब्लिक इस बात का रिजल्ट करेगी। मैं तो उसको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो नौकरी से रिजाइन करे, और हम अपने भाई से एमसी का रिजाइन कराएंगे उसी टाइम, और दोनों को इलेक्शन लड़ाएंगे वार्ड नंबर 2 से दोबारा, और पब्लिक बता देगी कौन गुंडा है और कौन अच्छा है। हम तो आपके माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात की है भाई। जात नमस्कार। करनाल के वार्ड नंबर 2 की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं। ये तस्वीरें दिखा रही हैं हम आपको बलविंदर एमसी जो कि पार्षद है वार्ड नंबर 2 के, उनके घर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आप ये देख सकती हैं कि किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। याचिका लगाई गई थी लेकिन जमानत अभी तक हो नहीं पाई है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। काफ़ी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से बात करना चाहेंगे, परिवार से बात करना चाहेंगे। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, जी बताइए। जी हमें अभी तक तो कोई न्याय नहीं मिला है, अब देखते हैं आगे क्या करती है कोर्ट हमारे लिए। याचिका लगाई थी हाँ जी, याचिका अब लगाई है दोबारा से। जी, आज काफी लोग यहाँ पर समर्थन में आए हैं। हाँ जी, सब भाई आ रहे हैं क्योंकि बलविंदर सिंह ने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। वो हमेशा वार्ड वालों के लिए काम करता है, वार्ड वालों के। जैसे आज उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया है जो विक्रम जी हैं, तो वो हमारे वार्ड में आन के देखे पहले भी कितना काम बलविंदर सिंह ने किया और ईमानदारी से किया। कोई भी एमसी ऐसा काम करके दिखा दे, आज तक कर भी नहीं पाएगा। जो किया हमने किया ना, वो कर नहीं पाएगा कोई एमसी। हाँ जी। कितने करोड़ के काम हुए थे पिछले टाइम में? ये 100 करोड़ के काम हुए थे, लगभग 100 करोड़ के। हाँ तो जी। क्यों इस तरीके से जो है टारगेट किया जाता है एक ही वार्ड को? पता नहीं किस तरीके, पता नहीं क्या इनकी सरकार के मन में आई हुई है, या जो ये अपने नगर निगम के अफसर हैं उनके मन में कुछ बेईमाना आया हुआ है। तो उसी तरीके से ये वैसे उलझाना चाह रहे थे बस, और कोई नहीं है। कोई एक भी रिश्वत का पैसा बताए भी, हमने जितने 100 करोड़ के काम किए उसमें से 1 रुपया भी बता दे, कोई इल्ज़ाम लगा दे 1 रुपया भी बलविंदर सिंह ने 1 रुपया भी रिश्वत ली है किसी से। और मैं दिखाती हूँ हर वार्ड में, हर एमसी को दिखाती हूँ कहाँ कितनी रिश्वत ली है, मेयर को दिखाती हूँ, हर किसी को दिखाती हूँ जी। जो अभी ये विक्रम जी कह रहे थे, अभी जो इन्होंने कॉलोनी काटी है वो जहाँ पे सेलर था, पूछे इसने अपनी ईमानदारी से अपने बच्चों की नेम करके बताया इसने कितनी रिश्वत लिया वहाँ कॉलोनी काटने। पूछे तो सही, ऐसे तो कोई भी बोल देगा। मैं नेम उठाती हूँ। अभी बलविंदर जी तो काम करते हैं ना, तो हम वार्डवासी नेम उठाते हैं। अभी बलविंदर सिंह ने कितना पैसा लिया, रिश्वत ली, और हम दिखाते हैं इसको इसने कितनी रिश्वत खाई हुई है। पहले बलविंदर सिंह का ना पीछे देखे कि कितना काम किया और क्या किया। ये तो 4 दिन का अफसर है, बाकी तो सारे भाई है यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने देखा हुआ है बलविंदर को, वर्ता हुआ है कैसा है कैसा नहीं। आज ये यहाँ है, कल कहीं और होगा। ये तो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। जाति सूचक पर भी हाँ, जाति सूचक पर भी उन्होंने बहुत सारे शब्द बोले हैं, तो वो हमने थोड़ा बुलवाए हैं। और ना बलविंदर सिंह उस टाइम था वहाँ पे जब इन्होंने इतनी गंदी भाषा बोली वाल्मीकि समाज को। तो आप ये तस्वीरें साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बलविंदर जी की जो धर्मपत्नी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, और भी काफ़ी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये कहते हैं कि कॉलोनी ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, तो पहले आप लोग ये बनाते क्यों हुआ? पहले ये सिचुएशन क्यों आती है कि भी पहले तो कॉलोनी बनाते हैं। पहले ये जैसे विक्रम जी की मैंने आज न्यूज़ सुनी, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हमने कई जगह पे हम गए, हमने 2-2 दिन में कॉलोनियाँ हटवाई, 3-3 दिन में हटाई। तो मेरा ये सरकार से ये कहना है कि पहले ये बनवाती क्यों है, ऐसा काम करवाती क्यों है? पहले तो सरकार खुद इनके साथ इन्वॉल्व होकर
सारा पैसा यूज़ करती है। जो देखो, कोई ये प्रशासन भी मिला होता है, प्रशासन भी इसमें से पैसा ज़रूर खाता है। तो पहले बनवा के फिर उसको तुड़वाते हैं। अभी ऐसे थोड़ा हो जाता है रात को कोई भी 11 बजे किसी के घर में एंटर करके किसी को भी उठा के ले। ऐसे तो कल को कोई कभी किसी एमएलए के घर तो नहीं गए उठाने ऐसे कभी किसी को। मेरे को बताओ आज तक कोई करनाल में किसी एमएलए के घर गए हैं कभी कोई ऐसे, या किसी और एमसी को उठाने के लिए? इसी एमसी को ऊपर बार बार क्यों ये ब्लेम करते हैं कि ये गलत काम करवाता है ये, जबकि ये ईमानदार है। कहीं आप ये दिखा दो, कोई घोटाला दिखा दो मेरे को। तकरीबन 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई भी ऐसा कोई भी एक आदमी नहीं है जो ये कहेगा भाई इस आदमी ने कोई गलत काम किया हो। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। मेरा नाम अमृत है, अमेरिका रहते हैं मैं ये अपना कुरुक्षेत्र से हूँ। कुरुक्षेत्र से। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरोप जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारी पर लगते हुए अवश्य नज़र आ रही हैं। इनकी बेटी से बात करना चाहेंगे। बेटा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल याचिका पर सुनवाई हुई थी, जमानत नहीं हुई है, आगे वकील से बात हुई आपकी, तो उनका क्या कहना था? उनका यही कहना था कि अब हम आगे सेशन कोर्ट में गुहार लगाएंगे अपनी। अच्छा। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि इंसाफ दोनों तरफ से नहीं हो रहा है। उनकी एफआईआर तो उन्होंने साथ के साथ दर्ज कर ली है, जबकि पापा एफआईआर के साथ मेडिकल भी प्रोवाइड करके आए थे, बट उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रही है। वो हमारी अगर एफआईआर देखें, हमारी एटलीस्ट इंक्वायरी तो करें कि क्या सीन था वहाँ पर। वो हमारा कोई सिचुएशन नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ उनकी देख रहे हैं, और उस हिसाब से उन्होंने एक्शन भी ले लिया है। मैं एटलीस्ट ये चाहती हूँ कि हमारी रजिस्ट्रेशन तो हो एफआईआर की, जो कंप्लेन हमने दी है। हमारे इंसाफ तो हो कि आप एक के तो आप कर रहे हो और दूसरे के आपने तो देखा भी नहीं कि क्या चल रहा है। जाति सूचक पर भी प्रेशर उठे हैं हाँ जी, उन्होंने बोले हैं वहाँ पे वहाँ पर कुछ बोले हैं। अपशब्द बोले हैं, इसलिए वो तो जो वहाँ के लोकल हैं वो खुद ही कह रहे हैं, उन्हें जो चीज़ फील हुई है वो तो बोलेंगे ही। वो एक ऑफिसर हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी नहीं करनी, और ऐसे अपशब्द तो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं। कितने लोग आए थे यहाँ पर घर पर पुलिस की अगर हम बात करें तो? पुलिस काफ़ी जने थे, वो कम से कम भी 30-35 के आसपास थे। तो ऐसे रात को कोई डेकोरम नहीं बनता है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव के घर आएँ। और दूसरी बात ये कि उसी दिन तो एफआईआर हुई है, और वो पापा को बुला भी रहे थे सुबह कि आप प्लीज़ सुबह 10 बजे आके मिले। तो पापा कह रहे थे ठीक है मैं आ जाऊँगा, पूरे टाइम पे पूरे पहुँच जाऊँगा। बट फिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी उनको कि उनको रात को 11 बजे ही उठाना पड़ गया। मारपीट भी हुई है हाँ जी, धक्का मुक्की काफ़ी हुई है। फिर उसके बाद आप एसपी ऑफिस में गए थे? हाँ जी, हम एसपी ऑफिस गए हैं, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। डीसी के पास भी, एसपी ऑफिस के बाद हम डीसी के पास गए हैं, तो उन्होंने तो गेट ही नहीं खोला है। तो उनके नागरिक जब बाहर खड़े हैं तो उन्हें एटलीस्ट हमारी एक सिचुएशन सुननी तो चाहिए, हमारी क्या तकलीफ़ है। हम इतने जने बाहर खड़े हैं तो किसी रीज़न की वजह से खड़े होंगे ना। क्या नाम है आपका? अमृत। तो ये आप देख सकते हैं, अमृत इनका नाम है। बलविंदर, पार्षद बलविंदर की बेटी हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी भी हमारा भाई एमसी जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और जो आज डीडीपीओ साहब कह रहे थे भाई ये गुंडा है, बदमाश है, इसका झगड़ा करने का आदत है, हम डीडीपीओ साहब को एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी से रिजाइन दें, हम अपने भाई को एमसी पद से रिजाइन दिलवाएंगे। दोनों इलेक्शन लड़ो, पता लग जाएगा कौन अच्छा है और कौन माड़ा है। देखो कुर्सी पे बैठ के तो जो मर्जी बोल रहा आज, लेकिन जब पब्लिक के बीच में आएगा पता लग जाएगा। अच्छे बुरे का तो तभी पता लगता है ना, पब्लिक निर्णय करती है। अब तो उसको नौकरी पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, जो मर्जी बोल रहा है, अभी वो गुंडा है, वो तो लड़ता है। उसका लड़ने का नतीजा, वो 10 साल से एमसी है यहाँ, तभी पता लगेगा ना, तब पब्लिक इस बात का रिजल्ट करेगी। मैं तो उसको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो नौकरी से रिजाइन करे, और हम अपने भाई से एमसी का रिजाइन कराएंगे उसी टाइम, और दोनों को इलेक्शन लड़ाएंगे वार्ड नंबर 2 से दोबारा, और पब्लिक बता दे कि कौन गुंडा है और कौन अच्छा है। हम तो आपके माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं। जाति सूचक बहुत बढ़िया बात की या देखो जी, हम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन जो पढ़ लिख के इतना बड़ा अफसर बनता है उसको बोलने की नॉलेज होनी चाहिए। अब जाति का नाम लेके देखो जी, जाति से कोई माड़ा नहीं होता, सभी हमारे भाई हैं, सभी के अंदर एक सा खून है। अब मैं मर रहा हूँ, कोई भी किसी जाति का खून मेरे को लगेगा तो वो भी मेरा भाई है, खून तो सभी में एक है। ये तो सिर्फ जाति भगवान ने बना दी, कोई किसी भी जाति से संबंध रखता है, लेकिन दिमाग भी होना चाहिए ना बोलने का।
तो उसने जो भी बोला वहाँ, जिस जाति को नाम लेके पुकारा या गलत बोला तो वो गलत किया। और सरकार को वो बात बिल्कुल समझनी चाहिए थी भी कौन गलत है और कौन गलती करके आया है और किसको क्या रिजल्ट देना चाहिए। अब सही आदमी को तो गलत ठहरा दिया और गलत को सही बता रहे हैं। हम तो कहते हैं एक बताओ, एक कानून है ये, आप किसी भी चीज़ की पहले रजिस्ट्री कराओ, मैं बाद में कराऊं, उसको लागू नहीं करते ना। जिसकी पहले होगी वो मालक होगा। अब जिसकी रिपोर्ट पहले दर्ज होगी, पहले मेडिकल होगा, तो उसके खिलाफ, जिसके खिलाफ दरखास्त दी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। जिन्होंने बाद में 4 घंटे बाद कराया उसका तो दर्ज हो गया, और जिसने 3-4 घंटे पहले दरखास्त दी, मेडिकल कराया, उसकी कोई सुनाई नहीं। ऐसा तो हमने कभी आज तक ज़िंदगी में कानून नहीं सुना। हम भी 45-46 साल की उम्र हो गया, हमने भी बहुत सरकार भी देखी, अफसर भी देखे, लेकिन ऐसा गुंडागर्दी हमने पहली बार देखी। हमने एक बात तो सुनी थी भी रात को 12 बजे चोर बढ़ते हैं घरों में, लेकिन आज पुलिस वाले बढ़ते हैं चोरों की तरह। ये क्या है? ये तो अंधा कानून है। क्या मांगे? हम तो कहें मारे भाई साहब को पूरा वो मिलना चाहिए जो उन्होंने, वो तो पब्लिक के मारे गए, गरीबों की मदद के मारे गए, वो कोई गुंडागर्दी थोड़ी करने गए थे। गुंडागर्दी तो अफसर करने गए थे। और हम तो ये कहते हैं भाई निर्णय करे दोनों का मिला ले, ठीक को ठीक बताए, गलत को गलत बताए। और जो ये आदमी कह रहे हैं ना भाई गलत है और गलत कर रहा है, हम तो कहते हैं पूरा शहर इस बात का गवाही है। ये नहीं वार्ड नंबर 2, आप पास में वार्ड नंबर 1 है, वहाँ जाके पता कर लो। वार्ड नंबर 3 है, 4 है, वहाँ जाके पता करो भी हमारा भाई कितना अच्छा। किसी वार्ड का किसी टाइम आ जाए, कभी अगर दरवाजे बंद रखता तो ये घटना ना होती ना। वो इसलिए दरवाजे खोलता है भाई, किसी के पास फ़ोन भी नहीं, गरीब आदमी के पास भी फ़ोन ही कर ले रात को। वो इसलिए दरवाजे खुले होते हैं भाई सीधा अंदर आए और समस्या बचाए, चाहे रात को 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, उसी टाइम चल पड़ते। क्या नाम है आपका? रामेश्वर, मैं यहीं रहता हूँ जी, वार्ड नंबर 1 में जी। हम लोगों के, अगर हम लोगों के लिए खड़े होते हैं तो वो हमारे लिए भी खड़े हों, और हमें न्याय मिलना चाहिए। पापा ने इतना कोई क्राइम नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया कि जो इतना ज़्यादा उनके साथ ऐसे हो रहा है, गलत हो रहा है। हमेशा उन्होंने इंसाफ के लिए लड़ाई की है, हमेशा सही फैसले किए हैं। हमने यहाँ बैठे देखी है पंचायतें, हमेशा मेरे पापा ने इंसाफ किया है, तो हम उनके साथ भी इंसाफ ही चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये दोनों बच्चियों से हमने यहाँ पर बात की है। परिवार में एक गहरा सदमा अवश्य लगा है और हैरानी इस बात की है जिस शहर में सीएम सिटी में करोड़ों रुपए के काम आपके वार्ड में हो रहे हैं और उसके बावजूद भी किस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते हैं। फिलहाल डीटीपी की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर जो है यहाँ पर साफ बोला जा रहा है कि उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, ये बताएं कि कोई भी एमसी के घर कभी सीएम साहब कभी गए हैं किसी एमसी के? आप मान लो ये 10 साल हो गए इनको एमसी बने को, तो किसी एमसी के घर आप भी गए होंगे, कभी आप इधर कैमरा घुमाओगे थोड़ा सा? आप ये कहते हो कि एमसी ने पैसे खाए, अगर पैसे खाए होते तो एमसी ने अपने घर पे भी लगाए होते। तो ये देखो एमसी के घर की कंडीशन, ये है सच्चा एमसी जो कि गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जो गरीब लोगों की तन मन धन से, जो उसको रात को जो 11 बजे फ़ोन करे तो 11 बजे जाता है। ये ऐसा होता है एमसी का घर। मैं बताना चाहता हूँ सीएम साहब को थोड़ा इस पर भी ध्यान दे, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग यहाँ पर जो है क्योंकि पिछले प्लान में काफ़ी अच्छा काम किया था और उसी के चलते आज जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही मांग की जा रही है कि डीटीपी के ऊपर भी एक्शन क्यों नहीं होता। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।